नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 28 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, जो क्या होने वाला है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बहुत बार आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज दे देगा या बोल देगा कि आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चार साइड में चार चार्ज रखे हैं, उनके कारण उस स्क्वायर के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ये आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। यानी कौन सा क्वेश्चन हुआ ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्ज हुआ। तो उससे पहले क्या सीखना पड़ेगा हमको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और उसके ऊपर हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ठीक है, ये तो क्या होगा, आज का टॉपिक होगा पूरा। तो और यहां पर लिखो, आप हैशटैग बना के लिखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके। तो देखो क्या होता है, तो लेट मी टेक ए सिंपलेस्ट केस। एक सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं कि बोलते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और वो कहां पर है, ओरिजिन पर है। ठीक है, तो ऐसे लिख के चलो, इसके नीचे लिख के चलो कि लेट मी टेक ए सिंपलेस्ट केस ऑफ पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। कहां पर है, एट ओरिजिन पर है, ओरिजिन। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज at any point P as shown in following figure। ओके, इंट्रोडक्शन लिख दिया, प्रस्तावना लिख दी। ओके, प्रस्तावना लिख दिया। अब जो यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर फिगर में दिखाते हैं। तो क्या बना दो, सबसे पहले अब पोजीशन की बात हो रही है तो यहाँ पर मेरे को कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो कौन सा बनाए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो। तो दिस वन इज एक्स एक्सेस, दिस वन इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। ये क्या है, इसका ओरिजिन ओ है और इस ओरिजिन ओ पर क्या रखा हुआ है, कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। और अज्यूम कर रहे हैं कि मैंने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, कोई एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सबसे पहले इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ से यहाँ, वो क्या हो जाएगा, यहाँ बोल सकते हैं इसका सेपरेशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सेम ही हुआ है इस केस में, बिकॉज ओरिजिन पर रखा हुआ है कि जो सेपरेशन वेक्टर होगा वही क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। एंड लेट अस से दिस थिंग इज आर, और ये क्या है, मेरा आर वेक्टर है। ठीक है, क्या है, ये आर वेक्टर है। ओके ना, मुझे इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही जो अभी तक करते हुए आ रहे कि क्या करना पड़ेगा, एक अब देखो पॉइंट है ना, क्या है, एक पॉइंट चार्ज है तो हम इन्फिनिटी को एज ए रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी में कोई एक टेस्ट चार्ज होगा, वहां से उस चार्ज को इस पॉइंट पी तक लाने में जितना काम किया जाएगा वही किसके बराबर होगा, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा वाला, सिंस वी नो, इसके नीचे लिखना सिंस वी नो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या पता होता है हमको कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है माइनस का फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट O टू R एंड फिर क्या आ जाता है यहाँ पर E डॉट DL आता है। ठीक है ना, अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। लेट अस से दिस इज अ पॉइंट वेयर वी हैव इन्फिनिटी। ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। और यहाँ से क्या लाए, किसी टेस्ट चार्ज को कहाँ पर लाए, हम इस P पॉइंट पर लाए अलोंग इन स्ट्रेट लाइन। हम कैसे भी ला सकते हैं, लेकिन हम जो सिंपलेस्ट केस होता है कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ से मैं चार्ज Q नॉट को कहाँ से लाया, इस पॉइंट P पर लाया। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर जो मेरे पास V इक्वल टू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस, अब देखो रेफरेंस पॉइंट ये O है, तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ से है, इन्फिनिटी से कहाँ है, R पर है। ये पोजीशन क्या है, यानी यहां से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर R आ जाएगा। अब देखो E, इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी जब इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां से यहां ला रहा हूं तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बता सकते हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा हुआ है, वो कितना होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर
आर स्क्वायर और इंटू आर कैप होता है। ये पढ़ा है ना हमने, हमारा जो सेकंड या थर्ड जो हमारा टॉपिक था, लेक्चर था, वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो कितना होता है, इतना होता है। तो इसके नीचे यहां पर भी लिख देना कि सिंस ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्या है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इतना होता है। ओके ना, अब इस क्यू की वैल्यू, ई की वैल्यू को यहाँ थोड़ा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो देन दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आर कैप डॉट डी एल। तो डी एल क्या हो जाएगा यहाँ बता सकते हो आप, तो डी एल विल बी डी आर। तो यहाँ पर जो डी एल होगा, यहाँ पर लिख दो मैं, देखो तो डी एल होगा किसके बराबर होगा, डी आर वेक्टर के बराबर होगा, बिकॉज हम किसके अलोंग आ रहे हैं, आर कैप यानी रेडियल डायरेक्शन के अलोंग आ रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो आर कैप इंटू डी आर लिख सकता हूं। तो डी एल इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, डी एल वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, आर कैप इंटू डी आर आ गया। तो उसको उठा के यहाँ पर रख दो, क्या दिक्कत है उसमें। तो दिस इज आर कैप इंटू कितना आ गया, डी आर आ गया। नाउ आप क्या करोगे, बस सॉल्व कर दो, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, सॉल्व हो जाएगा आप। ओके देखो इसे मिटा दूं। देखो उससे पहले हो सकता है किसी जैसे आप कॉलेज में कर रहे हो ना इस टाइप के क्वेश्चन को, हो सकता है अब 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए और आपको पढ़ने भरने से मतलब है। देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, वैसे तो ये एक गलत वे होता है सीखने का, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हूँ जो कि उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर क्या होता था, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जैसे हम पेपर देने गए और जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो जरूरी है कि आपको 3 पेज भरना ही भरना है, तभी उसमें आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इसको लंबा करने के लिए एक मतलब ऐसी फालतू की ट्रिक बोल सकते हैं इसको हम, कोई बेनिफिशियल नहीं होगी आपकी लाइफ में, ये लाइफ में बेनिफिशियल जो मैं करा रहा हूँ वही होने वाला है, लेकिन ऐसे ही पढ़ने भरने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसे ड्राइव कर दो यहाँ पर, ठीक है। ये तो डायरेक्ट लिखा ना हमने यहाँ पर, ये फॉर्मूला हमको पहले से याद है, हमने बोला फ्रॉम द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में ड्राइव की थी पहले, तो उसको ड्राइव कर दो, उसके बाद इसके नीचे कर दो, पन्ने भर जाएंगे, ठीक है। ऐसा करना मत, ठीक है। ये क्या है, एक चीप वे होता है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में ना, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, डीयू में हो, या फिर कहीं आईआईटी में हो, ठीक, तो वहाँ पर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे आंसर लिख दो, बस आपको फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए, वहाँ पर उस चीज़ में जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो लोकल यूनिवर्सिटी होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, वहाँ पर पन्ने भरना क्या होता है, जरूरी होता है, तो उसका आप ख्याल थोड़ा रख सकते हैं। ओके ना, ज़्यादा वो बातें नहीं करते, आगे आओ। देखो क्या है यहाँ पर, V इक्वल टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल इक्वल टू, तो दिस इज माइनस एंड R डॉट R कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ आ जाएगा, R आ जाएगा, एंड दिस इज 1 ओवर R स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये DR आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सिंपल V इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 ओवर आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन आर हो जाता है, एंड लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू कितना हो गया, ये आर हो गया। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस का q अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस थिंग विल बी माइनस का 1 ओवर आर, एंड फिर माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 ओवर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन कितना आ गया, ये r आ गया। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन बन सकता है। एक चीज और, जो इस v है वो कैसी क्वांटिटी होती है, जो पोटेंशियल है हमारी वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पर क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन पुट करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पुट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो, फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर मेरे पास चार्ज एक अच्छा हो, पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। जब भी हम किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल बोलेंगे तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं किसकी बात करूं, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल की बात करूं तो दिस विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। क्लियर है इतनी बात, ओके। तो ये तो क्या होगा, एक सिंपलेस्ट केस हो गया। नाउ अब इसको क्या कर सकते हैं, हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी इन जनरल लिख सकते हैं। इन जनरल कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो एट ओरिजिन ना होगा, किसी भी एक पॉइंट पर होगा, कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लो उस पॉइंट पर है, ठीक है। नाउ लेट मी टेक ए जनरल केस, नाउ let me take more general case, more
जनरल केस that is our point charge is not at origin and it is at some other point as shown in following figure, as shown in following figure. ओके ना, और फॉलोइंग फिगर क्या है बना दो. ओके ना देखो, इधर बनाऊं मैं, इधर बनाते हैं, ठीक है, आ जाएगा सर मेरे ख्याल से. ओके देखो, अज्यूम करो कि दिस इज माई जेड एक्सेस, वाई एक्सेस एंड दिस वन इज एक्स एक्सेस. ऐसे बोल दूं, दिस इज एक्स वाई एंड दिस वन इज जेड. ये क्या है, मेरा ओरिजिन है. अभी तक हमारा पॉइंट चार्ज कहाँ था, ओरिजिन पर था इस तरीके से. अब ओरिजिन पर ना होकर कहाँ पर है, मान लिया कहीं इस पॉइंट पर है, तो दिस इज पॉइंट, इसको कोई पॉइंट क्या बोल दो, कुछ भी बोल दो, या फिर ये मेरा चार्ज है और क्यू यानी कहाँ पर है, यहाँ पर है. ओके, जो भी क्यू है मेरा वो कहाँ है, इधर पे है. और इस क्यू के कारण मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर, तो लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है. और इसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा एंड दिस पोजीशन वेक्टर इज फ्रॉम ओरिजिन. वो कहाँ से होता है, हमेशा ओरिजिन से होता है. और दिस इज द चार्ज, जिसका हम इफेक्ट जानना चाहते हैं, इसको मैं सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं. और हमने पढ़ा था कि सोर्स चार्ज को हम कैसे दिखाते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाते हैं हम, तो दिस इज आर डैश वेक्टर. तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर. और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी अवर आर वेक्टर. ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर. एंड दिस इज सेपरेशन वेक्टर बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट वेयर वी वांट फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, दिस वन इज करली आर वेक्टर. ओके ना, अब मुझे कहाँ जो चार्ज पार्टिकल होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा, वो कहाँ से लाना पड़ेगा, इन्फिनिट से उस पॉइंट पी पर लाना पड़ेगा. तो अज्यूम कर लो, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर ये क्या है, इन्फिनिटी है, तो दिस इज इन्फिनिटी. तो ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है. और यहाँ से मैं क्या लाया, एक टेस्ट चार्ज को कहाँ पर लाया, इस पी पॉइंट पर लाया ना. किस डायरेक्शन में लाया बता सकते हो आप, मैं करली आर डायरेक्शन में लाया. किस डायरेक्शन में, जो करली आर वेक्टर की डायरेक्शन है ना, तो उस डायरेक्शन में आ रहा हूँ. अगर आप थोड़ा बहुत विजुलाइज कर पा रहे हैं, मैं किस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, न स्मॉल आर डायरेक्शन में, न स्मॉल आर प्राइम डायरेक्शन में, मैं किस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, करली आर वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा हूँ. आ रहा नहीं आ रहा हूँ, आंसर है आ रहा हूँ. और तो यहां से यहां आने में जितना वर्क किया जाएगा वही किसके बराबर होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा. तो सिंस वी नो फ्रॉम डेफिनेशन v इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ जाएगा, r. अब r कौन सा आएगा, करली r, बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग करली आर डायरेक्शन. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, करली आर आ जाएगा. और ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ई डॉट डी एल आ जाएगा. कितना आ जाएगा, ई डॉट डी एल. नाउ अब ई क्या होगा बता सकते हो आप, तो ई विल बी, देखो अब इसके कारण ई निकालना है कहीं यहाँ पर, इस रीजन में ई कितना होगा, तो कितना होगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू करली आर एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, कितना आएगा बताओ, क्या आएगा, करली आर आएगा, स्मॉल आर या कैपिटल आर, या फिर ये वाला आर आएगा, ये वाला आर आएगा, ये वाला आर आएगा. ऑब्वियसली बात है, कौन सा आर आएगा, करली आर का स्क्वायर आ जाएगा. और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, करली आर कैप और डॉट, फिर क्या आ जाएगा डीएल. तो डीएल विल बी, जो डीएल क्या होगा, डीएल किस डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं. और किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, करली आर डायरेक्शन में आ रहे हैं, देन दिस डीएल विल बी करली डी आर वेक्टर एंड दिस थिंग विल बी करली आर कैप और इंटू कितना हो जाएगा, ये डी आर हो जाएगा, करली आर कैप इंटू डी आर. किधर बात दिख रहा है तो सही है, नहीं तो मैंने मुंह से तो बोल दिया, करली आर कैप डी करली आर. ठीक है, तो कितना हो गया, दिस इज करली आर कैप और कितना हो गया, ये डी आर हो गया. किधर है बात, ओके. नाउ दिस आर कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और ये चीज जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल के आ जाएगी एंड दिस इज क्यू ओवर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और अंदर कितना बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू आर एंड दिस इज 1/r² और इंटू कितना हो गया, ये डी आर हो गया. ठीक है, और 1/r² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का 1/r हो जाएगा और दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस थिंग इज माइनस का 1/r और लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू कितना आ गया, ये आर आ गया. पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर तो माइनस 1/r आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू ओवर कितना आ गया, ये आर आ गया. ठीक, क्यू ओवर कितना आ गया, आर आ गया. तो दिस इज मोर जनरल केस. देखो मोर जनरल केस में क्या होगा कि किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, क्या पुट करते हैं, सेपरेशन वेक्टर पुट करते हैं उस चार्ज और जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट के बीच का सेपरेशन वेक्टर यहां पर आता है, ये ध्यान देना.
क्लियर है बात? ओके, तो ये क्या होगा, एक मोर जनरल केस हो गया। ओके, तो ये क्या होगा, ये पूरा जो हमने लिखा है यहाँ पर, तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, 3 पेज तो वैसे ही भर जाएंगे आपके, 1 पेज 2 पेज और 3 पेज वो करने की जरूरत ही नहीं है भाई। चलो मैंने ही करा दिया, ठीक है, कराना तो ऐसे कराना ना, फिर ऐसे लिखो, नंबर कैसे लाना है मेरे से पूछो तुम चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं थोड़ा साइड हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, नाउ अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे यहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज। तो हिंट डालो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कलेक्शन ऑफ ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज। ओके, क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। ओके, तो देखो अभी तक हमारे पास क्या था, एक सिंगल पॉइंट चार्ज था, अब क्या होगा मेरे पास कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज होगा। तो लेट अस से मेरे पास यहाँ पर कुछ 3-4 चार्ज हैं, लेट अस से दिस वन इज Q1, दिस वन इज Q2, दिस वन इज Q3, अगेन वी हैव वन अनदर चार्ज, दिस इज Q4 एंड दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का सेपरेशन वेक्टर चाहिए। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट अस से दिस वेक्टर इज R1, ठीक है, या फिर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो इसका मान लिया ये क्या है, R1 है, और अज्यूम कर लो ये क्या है मेरे पास, R2 है, ठीक है, अभी एरो नहीं लगाएंगे, अगर हम सीधे मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, एंड लेट अस से दिस थिंग इज, जो ये होगा दिस थिंग इज R3, ये क्या होगा मेरा R3 होगा, एंड दिस थिंग इज R4। ओके, नाउ एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो भी किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। सिंस वी नो, हमने पढ़ी थी ना जब हमने पोटेंशियल स्टार्ट किया था, वहां पर हमने डिस्कस किया था, सिंस पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल follows principle of superposition, principle of superposition, superposition। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इज अनइफेक्टेड बाय पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3, यानी इन सब का इफेक्ट यहां पर इस पॉइंट P पर वो क्या होगा, उनका अपना अलग से अस्तित्व होगा और उनका पोटेंशियल एक दूसरे के पोटेंशियल से इफेक्ट नहीं करेगा। यही क्या था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। तो अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 निकालूं, तो देन दिस विल बी V1, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 ओवर कितना आ गया, ये कर लिया R1। और सिमिलरली अगर मैं V2 निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q2 अपॉन कितना आ गया, ये कर लिया R2 निकल गया। और अगर मैं क्या निकालूं, V3 निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q3 अपॉन कितना आ गया, ये R3 आ गया। 3 कैसे बना दिया मैंने, R3 आ गया। सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूं, V4 निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q4 और अपॉन कितना आ गया, ये R4 आ गया। अगर मैं यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालूं, तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इक्वल टू दिस विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कितना आ गया, V4 आ गया। तो सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू, देखो सबसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन है तो कॉमन बाहर आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, Q1 ओवर कितना आ गया, ये R1 एंड प्लस का Q2 ओवर कितना आ गया, R2 प्लस का Q4 अपॉन कितना आ गया, R4, सॉरी Q3 आएगा पहले, Q3 पहले नहीं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि ये स्केलर है आगे पीछे हो सकता है, एंड दिस इज R3, फिर प्लस कितना आ गया, ये Q4 अपॉन कितना आ गया है, दिस इज R4 हो गया। ओके, नाउ तो इसका मतलब अगर उसको मैं क्या और मोर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहूँ, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI अपॉन दिस RI एंड I इज फ्रॉम 1 टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो R कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा। अगर इसी को मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर कितने हैं, n चार्ज पार्टिकल हैं, या पूछते हैं n पॉइंट पार्टिकल हैं, तो फॉर n पार्टिकल कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर n पार्टिकल या फिर फॉर n पॉइंट चार्ज, तो फॉर n
पॉइंट चार्जेस कितना हो जाएगा, जो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज समेशन, दिस इज QI और दिस वन इज RI एंड I इज फ्रॉम 1 to N। I कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 1 से कहाँ हो जाएगा, N हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ओके, तो ये तो क्या होगी, थ्योरी होगी किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज। अब किसकी बारी है, क्वेश्चन की बारी। फटाफट एक एक करके सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल नहीं, अच्छे क्वेश्चन है, ग्रिफिथ से क्वेश्चन है एक आध, उनको लेते हैं और फिर करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज माई एक्स एक्सेस, अज्यूम करो, तो ये क्या है, मेरा एक्स एक्सेस है एंड दिस वन इज माई जेड एक्सेस, इसे क्या बोल दो, जेड एक्सेस, ठीक है। दिस इज जेड एक्सेस एंड दिस वन इज एक्स एक्सेस, और इधर की ओर पीछे की ओर क्या हो जाएगा, मेरा वाई एक्सेस हो जाएगा। ओके ना, अब अज्यूम कर रखा है कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज है, दिस वन इज -Q, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, दिस वन इज +Q, ठीक है। कितना है, एक -Q है और एक क्या है, +Q है। यहाँ थोड़ी देर दोनों के लिए कर लो, प्लस ले लो, ठीक है। दोनों क्या है, मेरे पास +Q चार्ज हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट अस से दिस पॉइंट इज समथिंग 0,0,Z, ठीक है। 0,0,Z है। इस पॉइंट Z पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दीज टू चार्जेज। और एक चीज़ और कि ये जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से वो कितना है, A है, और ये भी कितना है, यहाँ से यहाँ तक A है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इस तरीके से A है। ओके, तो हमें पोटेंशियल की डेफिनेशन से पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस, ठीक है। तो क्या करूंगा, सबसे इसके कारण पोटेंशियल निकालूंगा, तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले ये R चाहिए और एक ये चाहिए। तो लेट अस से दिस वन इज R1 एंड लेट अस से दिस वन इज R2। जो R1 निकल के आएगा वो कितना होगा बताओ, तो वो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू, आप चाहो तो पाइथागोरस से निकाल दो या फिर किसी और चीज़ से निकाल दो, ठीक है। पाइथागोरस से निकालना तो दिस विल बी Z, तो ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, एंड दिस थिंग इज A, तो ये कितना हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा, √A² + Z² होगा, नहीं होगा बताओ, A² + Z² हो जाएगा। सिमिलरली R2 भी कितना हो जाएगा, √A² + Z² हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ होगा। तो अगर मैं क्या निकालूं, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q ओवर कितना आ गया, ये R1 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास V1 इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q ओवर R1। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, दिस इज √, ये मेरे पास क्या है, A² + Z² है। और फिर मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, दिस इज V2, फिर V2 निकालना है, तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q ओवर कितना आ गया, R2 आ गया। और फिर V2 निकाल दो यहाँ से, तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R2। R2 की वैल्यू कितनी है, फिर अगेन वही है, तो दिस विल बी इक्वल टू √A² प्लस कितना आ जाएगा, ये Z² आ जाएगा। अगर मैं नेट पोटेंशियल की बात करूँ तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट Z इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 + V2 आ जाएगा। तो नेट पोटेंशियल देखो दोनों ओर से क्या है, देखो दोनों सेम है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ट्वाइस ऑफ Q, और अपॉन में कितना आ गया, √A² प्लस कितना हो जाएगा, ये Z² हो जाएगा। तो दिस इज माई आंसर कि एट पॉइंट Z, या फिर कोई पॉइंट P बोल सकते हो या फिर Z बोल सकते हो, Z का मतलब Z एक्सेस में यहाँ से Z डिस्टेंस पर, तो एट पॉइंट Z जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q ओवर √A² प्लस Z² निकल के आएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करें, ठीक है, तब तक इसे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, उसको करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है कि एक चार्ज मेरे पास यहाँ है और एक चार्ज ये है, दिस वन इज -Q एंड दिस वन इज +Q एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज, कुछ भी बोल दो, ABCD कुछ भी बोल दो, मैंने Y बोल दिया, ठीक है, ठीक है। Y से Y एक्सेस का कोई मतलब नहीं, ठीक है। Y एक रैंडम मेरे पास थिंग है, इसको कांस्टेंट अज्यूम कर लो ऐसे कुछ। ओके नाउ यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, A है, और यहाँ से भी x डिस्टेंस पर अगेन एक पॉइंट क्या है, A है, ठीक है, सॉरी B है, यहाँ क्या बोल दो, B बोल दो। और जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, x है, और ये भी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से x है, और ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक y है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B क्या करना है,
फाइंड करना है। 2 पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कब करेंगे, जब मुझे ए और बी पर क्या पता होगा, पोटेंशियल पता होगा। तो फटाफट क्या करें, पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, कहां पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो फाइंड पोटेंशियल एट ए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल एट ए फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है ना। अब यहां पर पॉइंट ए पर इससे कारण भी पोटेंशियल होगा और इससे कारण भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं यहां से यहां तक, तो दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा, देखो y प्लस एक्स हो जाएगा। और अगर मैं यहां से लेकर इस q तक की डिस्टेंस की बात करूं, देन दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, देन दिस इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा, y प्लस एक्स ही हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स। सही लिख रहा हूं मैं, दोनों वही आएगा ना। इसके कारण यहाँ पर y प्लस एक्स, ये चीज़, ये कितना होगा, y प्लस एक्स, और ये भी कितना हो गया यहाँ से यहाँ y प्लस एक्स हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी y प्लस एक्स, ये भी y प्लस एक्स एंड दिस थिंग। ना अब करो फिर क्या है, देखो अगर मैं ये बोलूँ, थोड़ी देर बोलो कि दोनों में चार्ज कितना है, सेम है, ठीक है, प्लस लेके चलो, ओके, दोनों में कितना लेके चलो, प्लस लेके चलो, ठीक, क्योंकि माइनस से शायद आंसर 0 आ जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं हमको। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके करते हैं, चलो दोनों को प्लस लेके चलो, ओके। तो सबसे पहले किसके कारण, देखो माइनस ही लो यार, ओके। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो सबसे पहले ड्यू टू, जो फर्स्ट आएगा वो किसके कारण आएगा, फर्स्ट आएगा किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट ए, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो, देन दिस विल बी इक्वल टू, जो V1 निकल के आएगा इधर से, वो कितना निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विथ साइन रखेंगे तो माइनस का क्यू और अपॉन कितना आ जाएगा, R यानी यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन वेक्टर, एंड दिस विल बी y प्लस, दिस विल बी y प्लस एक्स, ये कितना है मेरे पास, y प्लस एक्स है, कितना है, y प्लस एक्स। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज। अब किसे कारण निकालेंगे, ड्यू टू प्लस क्यू, तो क्या आ जाएगा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो दिस इज सेपरेशन वेक्टर बिटवीन दीज 2 पॉइंट, तो x आ जाएगा यहाँ पर इसकी जगह। तो यहाँ से अगर V2 निकालूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज प्लस क्यू ओवर कितना आ गया, ये x आ गया। तो अगर मैं इस पॉइंट A पर क्या निकालना चाहूँ, नेट पोटेंशियल निकालना चाहूँ, या VA इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो V1 प्लस V2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माइनस का Q ओवर कितना आ गया, ये y प्लस एक्स आ गया। फिर यहाँ पर प्लस का ये चीज़ आ जाएगा, ये क्या है मेरे पास, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q ओवर कितना आ गया, x आ गया, ओके ना। ये तो क्या निकल गया, VA निकल गया। अब क्या निकाल दो, V2 निकाल दो नाउ, यानी पोटेंशियल, सॉरी VB निकाल दो, पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट बी पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले बी पॉइंट क्या है, ये है। तो अगर मैं इससे कारण पोटेंशियल निकालूं, तो सबसे पहले किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू, जो पोटेंशियल V3 निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, ये सेपरेशन वेक्टर कितना है इन दोनों के बीच, x है। सेपरेशन वेक्टर कितना है इन दोनों के बीच का, x है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माइनस का q ओवर कितना आ गया, ये x आ गया, ठीक है। और अगर मैं क्या निकालूं यहाँ पर, ड्यू टू प्लस क्यू निकालूं, देन V4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस का q अपॉन, ये सेपरेशन कितना है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज y प्लस एक्स, कितना है, y प्लस एक्स है। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट B यानी VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, VB इक्वल टू 1/, यहाँ पे दोनों का ऐड हो जाएगा ना, यानी कितना आ जाएगा, V3 प्लस V4 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास VB इक्वल टू, इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माइनस का Q अपॉन x, फिर कितना आ गया, प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू Q ओवर y प्लस कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। y प्लस एक्स दोनों साथ है ये करके ना। अब दोनों क्या करना है, माइनस करना है, हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB निकाल, तो कर दो VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ये। तो दिस विल बी इक्वल टू
1/4πε0, दिस इज ट्वाइस ऑफ क्यू, और अपॉन कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो VA माइनस VB यानी दिस माइनस दिस किया तो ऐड हो गया तो ट्वाइस आ गया। फिर क्या है मेरे पास, दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो अगेन ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4πε0, दिस इज 2q अपॉन कितना आ गया, y प्लस एक्स आ गया, 2q अपॉन y प्लस एक्स आया। अब दोनों ओर से कुछ कॉमन है, कॉन्स्ट बाहर ले लो, तो कितना आ गया ये 2q/4πε0 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया 1/x माइनस का कितना आ जाएगा y प्लस एक्स आ जाएगा। आप चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो, नहीं तो थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हो। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, VA माइनस VB इज इक्वल टू दिस इज 2q अपॉन दिस इज 4πε0 एंड दिस इज x इंटू वाई प्लस का x, और इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज y प्लस का x माइनस का कितना आ गया, x आ गया। इससे ये टर्म क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरा नेट पोटेंशियल कितना निकल के आएगा, यहीं पे लिख दो, ठीक है, वहाँ खाली मिटाना पड़ेगा मेरे को मतलब लिखना तो है, मिटाना तो है, लेकिन थोड़ा सा मैं काम चोरी कर दूँ तो ये तो उड़ जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, सिर्फ y बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज माई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्लियर है बात। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो क्या ही बोलेंगे इसको, ठीक है। आप सब लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर रखे हैं क्लास 12th में, ठीक है, होशियार हो आप सब लोग। ओके, पोटेंशियल से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ओके, देखो एक आध क्वेश्चन और कर लें। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या इस तरीके से एक स्क्वायर है, ठीक, यूं करके, फिर ऐसे देखो यहाँ पर कुछ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर कुछ प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर कितना चार्ज है, 2q चार्ज है, और ये क्या है, पॉइंट P है, और इन सब की साइड क्या है, सेम है, और एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी एज्यूम कर रखी है हमने, a एज्यूम कर रखी है, और पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल कितना होगा हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि फाइंड नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल कितना होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो क्या करोगे, पहले इसके कारण पोटेंशियल, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण। अब देखो ये सेपरेशन कितना होगा, a होगा, ये भी कितना होगा, a होगा, और ये कितना होगा बता सकते हो आप, बिकॉज दिस विल बी a, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, √a² प्लस a², यानी कितना हो जाएगा ये a√2 आ जाएगा, तो दिस विल बी a√2। ठीक है, किधर बात आएगा ना, बिकॉज पाइथागोरस लगा दो, तो दिस इज √a² प्लस a² बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा, तो दिस विल बी सिंपल a√2। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस थिंग, तो माइनस का q ओवर, तो ये लिखो 1/4πε0 एंड देन माइनस का q अपॉन a, फिर प्लस ड्यू टू दिस, एक ऐसा ही हो रखा है, फिर ड्यू टू दिस ये कितना आ जाएगा, देखो 1/4πε0 एंड दिस इज 2q अपॉन, सेपरेशन वेक्टर कितना है, सॉरी वेक्टर नहीं, सेपरेशन कितना है, a√2 है, फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो प्लस का कितना आ गया, देखो 1/4πε0 एंड दिस इज प्लस q ओवर कितना आ गया, a आ गया। देखो दोनों के साइन अपोजिट है, तो ये तो क्या हो जाएंगे मेरे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास Vp इक्वल टू कितना आ गया, 1/4πε0 एंड दिस इज 2q अपॉन कितना आ गया, a√2 आ गया, कितना आ गया, 2q ओवर a√2। और कुछ कर सकते हो यहाँ पर, तो ऊपर 2q है, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, Vp इक्वल टू 1/4πε0 एंड दिस इज √2q अपॉन कितना आ गया, a आ गया। ठीक, क्लियर है बात। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और देख लें नहीं, होमवर्क में करोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो कुछ ऐसा है मेरे पास कि एक इस तरीके से स्क्वायर है। ओके, एक अच्छी बात है, कुछ बच्चे मेरे को रोज़ होमवर्क लेके मतलब करते हैं और भेजते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई बच्चा ऐसे मतलब सपोर्टिव होते हैं ना बच्चे। एक दो बच्चे हैं वो रोज़ करते हैं और कहते हैं कि सर आज का होमवर्क का ये है, इसको प्लीज़ चेक कर दीजिए। और कभी वो गलत भी होते हैं, कभी सही भी होते हैं। जब गलत होते हैं तो उनको क्या हो जाता है, उनका करेक्शन हो जाता है, अगर सही है तो फिर उनको फिर शाबाशी मिलती है। ठीक है, तो आप भी जो भी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक, जितने भी देख रहे हैं 100 200, ठीक, जितने भी देख रहे हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपने एक न एक बार होमवर्क करना है, ठीक है, तभी वो क्या होगा, मतलब सफल होगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है बात, समझ में आई ना बात। ओके, तो करते हैं, ठीक है। देखो ज़्यादा उपदेश क्या ही देने हो रहे हैं यार आपको, समझदार बच्चे हो यार आप, बीएससी में पढ़ रहे हो, एमएससी में पढ़ रहे हो, ये तो मतलब कहने की बात ही नहीं होनी चाहिए कि होमवर्क करो। ठीक, आपने तो मतलब मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने कम से कम 16 क्वेश्चन करने चाहिए पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, मैं ग्रिफिथ के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप कहीं दूसरी जगह से कर लो, सत्यप्रकाश से कर लो, या फिर वाई के लिम से कर लो, ठीक है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी, भारतीय की यूनिवर्सिटी जो होती है, जैसे NPTEL में जाना, वहाँ पर
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स खोलना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स खुलेगा तो वहाँ पर नीचे उसके वेबसाइट में जाना, वेबसाइट में जाने के बाद क्या करोगे, वहाँ पर दिया होगा क्या, असाइनमेंट। ठीक, कहाँ के असाइनमेंट, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, वहाँ के जो असाइनमेंट दिए होंगे उनको करो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कभी ना कभी पढ़ा रखा है और अपने बच्चों को पढ़ाया और जो असाइनमेंट दिए वो वहाँ पर उन्होंने नेट में अपलोड कर दिए। ठीक है, तो मतलब क्या अंतर है क्या उनमें और आप में, दोनों सेम असाइनमेंट कर रहे हैं। तो अपने आप को ऐसा अज्यूम करो कि हम IIT खड़गपुर से पढ़ रहे हैं, आप वहाँ नहीं गए हो वो अलग बात है, लेकिन खुद के अंदर ऐसा भाव आना चाहिए कि मैं उनके बराबर तो पढ़ ही रहा हूँ ना इधर में। ठीक, क्योंकि उनके क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ तो करो सॉल्व। ठीक, ओके। तो इधर देखो ये मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है और यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है और आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पे इसका सेंटर पर है। ठीक है, और ये सारी की सारी साइडें कितनी है, A है और यहाँ पर आपको फाइंड करना है एंड दिस इज अवर होमवर्क। ये क्या है, हमारा होमवर्क है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, खत्म हो गया। ओके, इसमें इतना ही है। अब बात करेंगे किसके बारे में हम, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हमारे पास क्या आएगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। वहां कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ए फाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रॉड के बारे में पढ़ चुके हैं हम। अगर फाइनाइट रॉड हो तो तब क्या करेंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, जो आने वाले टॉपिक है या फिर बोल सकते हैं लेक्चर है वहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, या फिर डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। और आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।